एस्टर भी कराया हूँ। आज किसके बारे करेंगे जानते हो? आज हम लोग किसके बारे करेंगे? आज सबसे पहले करेंगे आईपीएसी नेम ऑफ एमाइड। आईपीएसी नेम ऑफ एमाइड। सबसे पहले आज विचार करेंगे एमाइड के बारे में। तो बेटा एमाइड जानते हो कैसे होता है? डियर स्टूडेंट, एमाइड के बारे में पता है? एमाइड इस तरीका से लिखाती है। एमाइड ये जो एमाइड दिख रहा है, थोड़ा सा प्यार से देखो बाबू, जरा ध्यान से देखो। पहले समझ लेते हैं एमाइड कितने प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान से आप बताना, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन आपको जुड़ा हुआ नजर आ रहा हो, मुझे बताओ कितने? 1 ना? तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री एमाइड। इसको कही जाती है 1 डिग्री एमाइड। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री एमाइड। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमाइड। दूसरी बात है, अगर बेटा मैं इसके साथ जरा ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, आर का मतलब तो आपको पता है कि आर का मतलब कार्बन होता है ना? आर का मतलब कार्बन होगा। तो अभी नाइट्रोजन के साथ कई गो कार्बन जुड़ा, इधर एक और इधर एक, 2 गो। तो क्या नाम पड़ेगा बाबू? 2 डिग्री एमाइड। उसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन के साथ और एक आर जोड़ दे तो आर जुड़ेगा तो ये छटेगा। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइड। हम क्या कर रहे थे? दिस लिए और एच को हटा दिए। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइड। तो 1 डिग्री एमाइड भी होती है, 2 डिग्री एमाइड भी होती है और 3 डिग्री एमाइड भी होती है। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, 3 डिग्री एमाइड ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग जो है इधर बना लेंगे। तो दिस ONRR, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमाइड। ओके, 3 डिग्री एमाइड। तो एमाइड कितने प्रकार के होते हैं? 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। एमाइड क्लियर हो गया? अभी तक हम लोग कितने प्रकार के होते हैं वो हमने विचार किया। तो आप सबसे पहले देख के ये मुझे आंसर देना कि जो हम एग्जांपल लिखेंगे वो कौन कितना डिग्री एमाइड है ना? सबसे पहले आपको ये आंसर देना है कि कौन कितना डिग्री का क्या है? एमाइड है। ओके, बात क्लियर बेटा? क्लियर? बात समझिए ना बात को? तो देखो, आप बताओ, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो देखो, ये जो N है C के साथ एक बॉन्ड बनाता है, N और C के बीच एक बॉन्ड बनती है, वो तो ऊपर चल जाता है। तो नाइट्रोजन एक ही आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री एमाइड है। और अगर इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो एक ही कार्बन का चेन बनेगा, एक कार्बन का। एक कार्बन का आप क्या पढ़ते हो? बोलिएगा मीथ प्लस N। हम आपको एक चीज बताए थे, मीथ प्लस N कैसे आया? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड प्लस एमाइड। हम आपको एक विचार बताए थे भाई कि अगर E के प्लस के बाद अगर इधर A आता है, तो E प्लस A मिलके क्या हो जाता है? E प्लस A बराबर क्या होता है? A होता है। बोलिएगा, तो क्या नाम पड़ा? मिथेनामाइड। और आईपीसी नाम में जितना भी आप लेटर का प्रयोग करेंगे सारे स्मॉल होगा और एक ही वर्ड में लिखा जाता है। ओके, बहुत सुंदर। दूसरा हम लोग ले रहे थे, अगर हम इसका आईपीसी नाम लिखे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 कार्बन दिख रहा है बेटा। ये भी आपका 1 डिग्री एमाइड है। जरा सुनिएगा बात पे, नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका 1 डिग्री एमाइड है। 1 डिग्री एमाइड है। ओके, 2 कार्बन का चेन बनेगा, 2 कार्बन को E प्लस N प्लस माइड, इसका नाम पड़ेगा इथेनामाइड। एम आई राइट और नॉट? सही हूं मैं? अच्छा देख बेटा, एक चीज सुन, ये बहुत मजेदार लगेगा आपको। कैसे? हम आपको विचार क्या दिए हैं, जब भी आप चेन बनाओगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन के अंदर रखना है, और चेन हमेशा कार्बन एटम का बनना चाहिए। तो चेन आपका, इसको तो चेन में लोगे ही, ये तो रहेगा चेन में ही कार्बन, लेकिन चेन तो इधर जाएगी नहीं, बीच में नाइट्रोजन आ गया भाई, आ गया ना? तो चेन हमेशा आपका पीछे तरफ चलेगी। कितने कार्बन का चेन बना? तो 2 कार्बन का आप क्या पढ़ते हो?
प्लस कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड प्लस माइट, बोलिएगा इथेनामाइड। आप क्या नहीं पढ़ पाए हो अभी, इसको नहीं पढ़ पाए हो भाई। ये आपका ब्रांच बन गई, तो ब्रांच को पढ़ते हो, CH3 को पढ़ते हो मिथाइल, लेकिन लटका कहां पर है, एन पर लटका है ना, इसलिए इसका नाम पड़ेगा एन मिथाइल इथेनामाइड। क्या नाम पड़ेगा, एन मिथाइल इथेनामाइड, इसका नाम होगा एन मिथाइल इथेनामाइड। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CO N CH3 CH3। चलिए इसका विचार, इसका आंसर कौन देना चाहते हो, विचार दो, कौन इसका आंसर देगा। 3 कार्बन का चेन बनेगा बेटा, ये दोनों ब्रांच हो गए, तो N, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये भी N पर लटका है और ये भी N पर लटका है, तो N, क्या होगा, डाई मिथाइल होगा भाई। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हो, प्रोफ प्लस N प्लस माइड, तो क्या बना, N, डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड होगी। आर यू ओके, एनी प्रॉब्लम, हैव यू गॉट, गुड वर्ड। चलो बेटा, इसके बारे में बोल रहे, कितना कार्बन का चेन बनेगा पहले बताओ, चेन कितना कार्बन का होगा भाई, 4। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जानते हो, टेकन एज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी दे दो भाई, दे दिया, दे दिए, ये ब्रांच पे है, बोल एन मिथाइल, एन मिथाइल, आगे बढ़, 4 कार्बन को पड़ेगा ब्यूट, डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच, छोटा नंबर ले लो, ले लिया ना, प्लस एमाइड, ये होगा एन मिथाइल ब्यूट टू इनामाइड, ब्यूट टू इनामाइड, ब्यूट टू इनामाइड। कोई डाउट, कंप्लीट कर लो तब। चलिए ध्यान दो आगे, तो आगे हम लोग का पॉइंट आएगा, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल सुनाएंगे, ठीक है बाबू, तैयार हो तो ध्यान दो तब आगे। एग्जांपल, आर यू रेडी, चलिए बेटा, C6H5 this चलो इसका हमें IPAC नाम लिखना है। पहला काम आपका है कि चेन बनाना है। आप चेन बनाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को लो और इधर आ जाओ। कितना डिग्री एमाइड है ये, कितना डिग्री एमाइड है ये, 1 डिग्री एमाइड है, 1 डिग्री एमाइड इज कॉल्ड प्राइमरी एमाइड, ये प्राइमरी एमाइड है, क्लियर। अब देखो, चलिए C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल और दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल, पीएच मीन्स फिनाइल। हम आपको याद दिला रहे थे कि आप याद है कि भूल गए, ओके। तो नंबरिंग ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो एक 2 पर, एक 3 पर, एक 4 पर, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3 को हो गया ना ट्राई, ट्राई के साथ आप लिखिए फिनाइल। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 5 कार्बन, तो पेंट, पेंट प्लस एन प्लस माइन, तो बन जाएगा क्या, पेंटेनामाइड। एम आई राइट, क्लियर है, धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन, चलिए बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। मैं लिख रहा हूं CH3 CH OH CH CHO C दिस, बाबू क्वेश्चन पे जाना है बेटा,
क्वेश्चन पे जान है अभी, क्वेश्चन पे जान है, क्वेश्चन पे जान है अभी, क्वेश्चन पे जान है अभी, ठीक है, हो गया। तो देखो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले आप एक दिमाग लगाओ, प्रीफरेंस, प्रीफरेंस टेबल, चलो किसको किसको याद है बाबू, डियर स्टूडेंट्स, प्रीफरेंस टेबल में सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल में अगर ये दिखाई देगा तो इसका कार्बन चेन के अंदर रहेगा ही, यही आपका सेकेंडरी सफिशिएंट काम करेगा। अगर ये नहीं है तो इसको ध्यान देंगे, अगर ये भी नहीं है तो इसको ध्यान देंगे, बात समझिएगा, एसिड एनहाइड्राइड को। अगर ये भी नहीं है तो ध्यान दिया जाता है एस्टर को, अगर एस्टर भी नहीं है तो ध्यान दिया जाता है किसको, एसिड हेलाइड को, और अगर एसिड हेलाइड भी नहीं है तो ध्यान दिया जाता है किसको, एमाइड को। तो इस कंपाउंड में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कंपाउंड में क्या सल्फोनिक एसिड है, देखते जाओ, क्या एसिड एनहाइड्राइड है, क्या एस्टर है, क्या एसिड हेलाइड है, एसिड हेलाइड कहाँ है, CO बॉन्ड X कहाँ है, क्या एमाइड है, एमाइड तो है ना, एमाइड है। आगे बढ़, एमाइड के बाद आता है आपका ये 6 नंबर हो गया, नाइट्राइल आता है, नाइट्राइल के बाद आइसोसाइनाइड आता है, हाँ, फिर आता है आपका एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर एल्कोहल आता है, एल्कोहल आता है, एल्कोहल के बाद फिर थायो एल्कोहल आता है, फिर आपका एबीन आता है, बात सुनिएगा, मजाक ड्रामा नहीं, फिर आपका एल्कीन आता है, एल्कीन के बाद वो एल्काइन आता है, ऐसे सुन सुन के ही याद कर रहे हैं आपको, एल्काइन आता है, फिर बॉन्डेक्स आता है, मतलब हेलोजन, ठीक। तो यहां पर हम सबसे पहले चेन बनाएंगे, तो चेन मेरा ऐसा बनेगा, चेन बनेगा, चेन बनने के बाद ये वाला कार्बन तो 1 नंबर होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो देख बाबू, आईपीसी नाम के बारे आप पढ़े हो, सेकेंडरी प्रेफिक्स, पीपी तो यहाँ नील है, पीपी है नहीं, है वर्ड रूट आपका पता चल गया, 4 कार्बन के चेन बना, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो प्रीफेस टेबल है, ये प्रीफेस टेबल क्यों बनाया जाता है जानते हो, अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक से अधिक आपका फंक्शनल ग्रुप होगा तो इनमें से किसको हम इसके प्लेस पे रखेंगे, तो इस टेबल में जो पहले आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे। तो देख इस फिगर में आपका यहाँ पर देख एमाइड है, ड्रामा करेगा ठोका ही खाएगा, और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, बात समझे, और यहाँ पे आपका एल्कोहल है, क्लियर। तो अब प्रीफेस के बारे में बताओ, कौन इसको प्रीफेस देगा, कौन पहले आ रहा है, एमाइड आ रहा है कि एल्डिहाइड आ रहा है कि एल्कोहल आ रहा है, एमाइड आ रहा है, एमाइड आ रहा है पहले, इधर ध्यान देना, उधर नहीं, इधर जो पहले आएगा, ठीक है। कौन आया बाबू, एमाइड। इसका मतलब ये पहले अगर आ रहा है तो ये ब्रांच होगा, तो जब एल्डिहाइड ब्रांच पे आता है तो इसको पढ़ो फॉर्माइल, फॉर्माइल भी पढ़ सकते हो, एल्डो भी पढ़ सकते हो। तो कौन वाला पढ़ोगे, फॉर्माइल की एल्डो, फॉर्माइल पढ़ोगे कि एल्डो पढ़ोगे, फॉर्माइल पढ़ेंगे, हाँ। इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ओके। और ये भी एक ब्रांच है मिथाइल। आप लेटर में जाओ, एबीसीडी में कौन पहले कौन बाद में, हाइड्रोक्सी का पहला लेटर एच, फॉर्माइल का होता है एफ, मिथाइल का होता है एम। तो एबीसीडी में हमको लगता है पहले कौन आएगा, एफ आएगा, ठीक। आप बताओ एफ आएगा तो कहां पर है बाबू, 2 पर है फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, 3 पर है हाइड्रोक्सी, 3 पर है हाइड्रोक्सी, 2 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी। आगे बढ़िए बेटा, एन मिथाइल,
4 कार्बन को क्या पढ़ते हो, ब्यू प्लस एन प्लस माइड, ठीक है, ये होगी ना। तो 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी एन मिथाइल ब्यूटेन एमाइड, ब्यूटेनामाइड। आई बात समझ में? इस तरीका से एमाइड का आईपीसी नाम लिखा जाता है, जो हम लोग का 12 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा एमाइड। ठीक है, पूरा करो।